वेलकम बैक टू विंसली एजुकेशन पॉइंट। आज देखने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं। परिमेय संख्या समवर्त हैं। इसका मतलब होता है कि दो परिमेय संख्या होती है, उन्हें जोड़ना, घटाना या गुणा करने के बाद हमेशा परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें कौन सा हो गया? जोड़, अवकलन का हो गया माइनस और गुणा। तो ऑप्शन नंबर स। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्तर वाला रैखिक समीकरण नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसमें एक स्तर वाला है, ये भी एक स्तर वाला, ये भी एक स्तर वाला, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दो स्तर है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तीसरा देखते हैं, शत्रुभुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग होता है। शत्रुभुज होता है, उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 400 के वर्ग में शून्यकों की संख्या। जब भी हम बात करेंगे कि शून्यकों की संख्या जब भी वर्ग करते हैं तो क्या हो जाती है? डबल। दो हैं, दो की कितना हो जाएंगी? 4। तो ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 5, 15,725 के घनमूल में इकाई अंक। पहले इकाई अंक देखना है, 5 है तो 5 का घनमूल देखते हैं। ठीक है, घनमूल यानी घात 3। 5 का घनमूल होता है 125, तो इसमें इकाई अंक क्या आ गया? 5। तो ऑप्शन नंबर स। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही है? तो इसमें देखते हैं बट्टा। बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। जब भी हम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी। 7वां देखते हैं, 0 में से -5, 0 है, से -5 करते हैं, -5x, तो क्या प्राप्त होता है? -5x। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स। 8वां देखते हैं, 12 की घात है 0 का मान। जब भी किसी संख्या की घात 0 होती है तो क्या हो जाता है? 1। कोई भी संख्या है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। खंड ब की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें -5/3 है, फिर भाग दिया है। तो भाग को जब गुणा करते हैं, गुणे के चिन्ह में बदलते हैं, तो ये वाली संख्या को क्या हो जाती है? उल्टी। इसका उल्टा करना है। 2/5 है तो 5/2, तो इन दोनों को गुणा कर दिया तो आ गया -25 अपॉन इन दोनों को गुणा कर दिया तो आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसको हल करना है, तो हर में तो सब समान है, तो क्या आ जाएगा? 5। ऊपर है, ऊपर क्या है? जोड़ना है, 3x + 2x + x, तो 3 2 5 और 1 6x अपन में 5। 10वां कंप्लीट हो गया। 11वां देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 64 है 64 का घनमूल। घनमूल करना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें छोटी सी छोटी संख्या से भाग देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 2 का भाग। 2 का भाग देने के लिए क्या देखते हैं कि उस संख्या के लास्ट में लास्ट डिजिट अपने पास क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। तो इसमें लास्ट 4 है, तो 2 का भाग जाएगा 32 बार। फिर वापस में लास्ट में 2, तो 16 बार। तो वापस में लास्ट में है 6, तो 8 बार। लास्ट में 8 है तो जाएगा, 2 का भाग दिया तो 4 बार। फिर वापस 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार। ठीक है, तो अपने पास गुणनखंड कितने आ गए? ये 3 और 3। घनमूल की बात कर रहा है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, तो 3 का ये जोड़ा हो गया, 3 का ये जोड़ा हो गया। इनमें से एक संख्या 2 और 2, ये जो दोनों आते हैं इनको क्या करना है? गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 = 4। तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शाहिद ने एक वस्तु 784 में खरीदी। ठीक है, जिसपे 12% GST सम्मिलित करता है। कोई वस्तु है, उसे कितने में खरीदी है? 784 रुपये में। उस पे 12% GST है। तो कोई वस्तु हमने मान लिया, कोई वस्तु है X है, उस वस्तु, ये जो वस्तु है X, इस पे 12% GST, तो 12% है इस वस्तु पे X।
जीएसटी सम्मिलित करने के बाद ये वस्तु कितने में खरीद रहा है? 784 में। ठीक है, तब इसको हल करते हैं। x प्लस 12 है, प्रतिशत को हटा दिया तो नीचे आ गया 100 इंटू एक्स बराबर 784। अब देखते हैं, इन दोनों का लसब हो गया अपने पास 100। 1 का भाग 100 में 100 बार, 100 को x से गुणा कर दिया तो 100x प्लस 100 का भाग 100 में 1 बार, 1 को 12 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा? 12x बराबर 784। अब देखिए 100 और 12 को जोड़ दिया तो 112x, और ये जो भाग में है तो इसमें गुणे में चला जाएगा, तो इसके साथ गुणा कर दिया। 784 को 100 से गुणा कर दिया तो 00। अब देखिए गुणे में है तो किस में जाएगा? भाग में। तो इसमें क्या करना है? 112 का भाग देना है, तो 112 का भाग 784 में 7 बार और 2 जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7 और 2 जीरो 700। तो वो वस्तु का मूल्य कितना था? 700 रुपये। देखते हैं खंड स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जीवाणु होती है, जीवाणु की माप क्या हो जाती है अपने पास? 5 इंटू 10 की घात माइनस के 7। दूसरा है, दूसरे में बात करेंगे 7 की घात माइनस 2 है, तो जब घात माइनस की 2 है तो नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब देखते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसका क्या किया है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा? 7 स्क्वायर अपॉन 1। 1 का भाग सेम ही है तो क्या आ जाएगा अपने पास? 7 का स्क्वायर। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग है कितना होता है? 3 इंटू 10 की घात 8। लास्ट वाला है 3 इंटू 10 की घात माइनस 5 का सामान्य रूप। तो ये जो माइनस की घात है 5, तो संख्या में क्या करना है? पॉइंट के बाद 5 संख्या होनी चाहिए। तो पॉइंट है उसके बाद कितनी संख्या होनी चाहिए? 5। 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 0.0 ये वाली। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य या असत्य लिखिए। ठीक है, तो किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफलों का योग होता है तो सत्य है। ये क्या है? सत्य। दूसरा देखते हैं, घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं, तो ये भी सत्य है, घन के सभी फलक क्या होते हैं? वर्गाकार। तीसरा देखते हैं, लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr/h होता है, तो ये 4πr/h नहीं होता, क्या होता है? 2πr/h। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? असत्य। आगे देखते हैं, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जब 4 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाते हैं? 28। तो 28 इसमें है ऑप्शन 28, और फिर P और R, माइनस के 28 P और R। दूसरा देखते हैं, जब 8 और 2 को गुणा करेंगे तो 16, और P और Q, तो 16 और P है ऑप्शन नंबर 4 में। तीसरा देखते हैं, जब 3P को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12P, और फिर 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24P और Q, तो ऑप्शन नंबर 1। लास्ट में देखते हैं 20P स्क्वायर। 20P स्क्वायर को क्या किया? इधर तोड़ दिया है, तो 4 और 5 को गुणा करेंगे तो 20, और P को P से करेंगे तो P स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो क्या आता है? चित आता है, हेड,
या फिर अपने पास क्या आता है, पट, टेल। ठीक है, तो पहला देखते हैं, कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाती, 2। दूसरा देखते हैं, शीत आने की प्रायिकता, शीत है, शीत आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1, और टोटल क्या है, 2, तो 1/2। तीसरा देखते हैं, पट आने की प्रायिकता, तो पट कितने हैं, 1, और टोटल है अपने पास 2। लास्ट देखते हैं, शीत या पट आने की प्रायिकता, तो शीत या पट एक ही आ सकता है दोनों में से, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो क्या हो जाएगी, 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्या 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से करना है 729 का वर्गमूल। अब देखिए इधर 2 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। फिर 3 का देखते, 3 का देखने के लिए क्या करना है, संख्या को जोड़ना है। संख्या को जोड़ने का मतलब हो गया 7, 2 और 9 कितने हो जाएंगे अपने पास, 7 और 2 9 और 9 18। तो 18 में 3 का भाग जाता है, यस, तो इसमें भी संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाता है, 2 बार हो गए, 6, 1, 12, 4 बार और 3, तो कितनी बार गया, 243 बार। फिर वापस देखते हैं, संख्या है 2 + 4 + 3, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9 में 3 का भाग जाएगा तो इसी संख्या में जाएगा, तो कितने हो जाएंगे, 8 और 1 81, 81। फिर 81 में देखते हैं 8 और 1 कितने होते हैं, 9, 9 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में जाएगा, 3 का भाग दिया तो 2 बार 6 और 2 7 27। फिर 3 का भाग 27 में 9 बार, फिर वापस 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। अब वर्गमूल पूछा है तो वर्गमूल में कितने के जोड़े बनाएंगे, 2 के, तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। अपने पास जोड़े कितने हो गए, 3, 1, 2 और 3 जोड़े हो गए, तो 3 को 3 बार गुणा करना है तो कितने हो जाएंगे, 27। तो 729 का वर्गमूल क्या आ जाएगा अपने पास, 27। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपये है, इस पर 12% की दर से बिक्री वसूल की जाती है। ठीक है, यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो इसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, तो अपने पास दिया है टेलीविजन है, इसका मूल्य कितना दिया है, 13,000 रुपये दिया है, इस पर 12% की बिक्री पर वसूला जाता है। ठीक है, तो इस पे 12% है तो इसका 12% निकालना है। पहले तो 12% निकालेंगे, फिर इसमें वापस 12% जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास, उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। तो 13,000 का 12% निकालते हैं, 13,000 और 12 है, प्रतिशत को हटा दिया तो आ गया 100, 2 0 से 2 0, 12 और 13 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 12 × 12 144, और 12 जोड़ दिया तो अपने पास आ गया 156, 156, और ये 0 है तो 0। तो जब 13,000 पे 12% वसूला जाता है बिक्री कर, तो कितना वसूला जाता है, 1560, और ये 13,000, तो ये भुगतान की जाने वाली राशि क्या हो जाएगी, 13,000 तो पहले से दे रहे हैं इस पे, और कर कितना वसूल रहा है, 1560 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास हो गया 0, 6, 5, 3 और 1 4 और 1, 14,560 रुपये। ठीक है, रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19,
एक घनाभ की विमा है 60, 54 और 30। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले छोटे घन कितने रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, घनाभ का आयतन अपॉन में घन का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अपॉन में घन का आयतन क्या हो जाता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो अपने पास हो गई लंबाई है 60 इंटू चौड़ाई है 54 इंटू ऊंचाई है 30 अपॉन में हो गया भुजा 6 इंटू 6। तो 6 का भाग 60 में 10 बार, 6 का भाग 54 में 9 बार और 6 का भाग 30 में 5 बार। तो इनको गुणा कर दिया, 5 और 9 को क्या, तो कितना आ गया अपने पास 45 और 45 को 10 से साथ गुणा कर दिया तो कितना आ गया अपने पास 450। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 450 घन। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20। एक किसान की पशुशाला में 20 पशु के लिए 6 दिन पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा। तो इसका अपने फॉर्मूला बताया था, x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। ठीक है, पहले देखते हैं पशु कितने दिए अपने पास, 20 इंटू कितने दिन है 6 प्लस। अब इधर देखना है, ध्यान से देखना है क्या होता है, यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो, अगर पहले से 20 पशु तो है ही हैं और 10 और आ जाते हैं तो कितने हो जाएंगे अपने पास 30। तो 30 और y2 मतलब कितने दिन है वो ज्ञात करना है। तो 20 इंटू 6 ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा बराबर y2 0 से 0, 3 का भाग 6 में 2 बार और 2 को 2 से गुणा किया तो आ गया अपने पास 4। तो कितने दिन का खाना पर्याप्त रहेगा, 4 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जिसमें दिया है अपने पास समीकरण को सरल रूप में बदलना है और उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, तो समीकरण दिया है 3t-3 बराबर 5 2t प्लस 1। ठीक है, 3 को t से गुणा कर दिया तो 3t माइनस 9, 3 को 3 से साथ गुणा कर दिया 9 आ गया, 5 को 2 के साथ किया तो 10t प्लस 5 को 1 के साथ किया तो 5। अब देखिए 3t तो पहले से इधर है, 10 है ये इधर आ गए अपने पास तो माइनस की हो गई बराबर 5t पहले से इधर है, ये जो माइनस की है इस साइड आ गई तो प्लस ही हो जाएगी 9। अब देखिए 10 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस का बराबर 9 और 5 14, t बराबर 14 अपॉन 7 माइनस का रहेगा तो t का मान अपने पास कितना आ जाएगा माइनस के 2। उत्तर की जांच करनी है तो जहाँ पे t है वहां पे मान क्या रखना है माइनस के 2। तो अब देखते हैं समीकरण दिया अपने पास 3t माइनस 3 बराबर 5 2t प्लस 1। जहाँ पे t है वहां पे क्या रखना है अपने पास माइनस का 2 बराबर 5 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए या तो पहले अंदर कोष्टक हल करते हैं तो 2 और 3 माइनस माइनस की संख्या जुड़ेगी, कितनी हो गई माइनस के 5 बराबर प्लस का 5 है। अब 2 और 2 को गुणा कर दिया तो माइनस के 4 और प्लस का 1।
और 3 को 5 से गुणा कर दिया तो -15 बराबर, देखिए अब देखिए 4 में से 1 गया तो 3 माइनस का 3 और 5 को गुणा कर दिया तो -15। तो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। अपने उत्तर की जांच कर ली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें दिया है रंग और व्यक्तियों की संख्या, इसका योग दिया है 36 27। तो अपने पास क्या क्या करना है, पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो पाई चार्ट के लिए पहले क्या करेंगे, इसको एक नीला, हरा, लाल, पीला और 4 रंग है। ठीक है, तो पहले वाला हो गया अपने पास नीला जो दिया है 18 और टोटल इसका है 36। इसको पाई चार्ट बनाने के लिए कितने का गुणा करना है, 360 का। तो बराबर, अब इधर देखिए 36 को काट दिया 36 एक बार और 0 है तो 0। तो 18 को 10 के साथ गुणा कर दिया तो 180। दूसरा अपने पास दिया है 9/36 इंटू 360 गुणा काट दिया 10 और ये हो गया 90 डिग्री आ गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया 6/36 इंटू 360, इसको काट दिया तो आ गया 10 गुणा कर दिया तो आ गया 60 डिग्री। लास्ट है अपने पास पीला 3/36 इंटू 360, इसको काट दिया 10 बार और 3 को 10 के साथ गुणा कर दिया तो हो गया 30 डिग्री। अब एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो पाई चार्ट है, इसमें देखते हैं पहला। ठीक है, एक तो सबसे फर्स्ट दिया है अपने पास नीला जो 180 है, एक तो आ गया 180। दूसरा दिया है हरा जो कि दिया है 90 डिग्री और लास्ट में दिया है एक लाल और पीला। इसको सब में देखते हैं। ठीक है, अब अपने पास देखते हैं सबसे पहले नीला जिसका 180 डिग्री है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री नीला। दूसरा देखते हैं 90 डिग्री हरा है 90 डिग्री और आगे देखते हैं लाल है 60 डिग्री, फिर है पीला 30 डिग्री। तो ये हो गया अपने पास पाई चार्ट। ठीक है, देखते खंड द जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 का पहले पे मेरे पास दिया है x² प्लस XY प्लस 8x प्लस 8y। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा x, तो x प्लस y और इन दोनों में कॉमन आ गया अपने पास 8। तो क्या होगा x प्लस y। तो एक बार तो लेना है बाहर वाले को और एक बार लेना है अंदर वाला। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा अपने पास दिया है 2 कोष्टक x प्लस वाई प्लस 3 कोष्टक x प्लस वाई प्लस 5 कोष्टक x प्लस वाई। तो इन तीनों में कॉमन क्या है अपने पास, x प्लस वाई। ठीक है, तो अब अपने पास इसको x प्लस वाई ले लिया तो 2 प्लस 3 प्लस 5, इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई कोष्टक 10, 5 3 8 2 10। तीसरा देखते हैं, तीसरे में अपने पास दिया है x की घात 4 माइनस x माइनस z की घात 4। तो पहले तो इनका टुकड़ा करते हैं, x की घात 2 और इसका भी x माइनस z की घात 2 और इसकी घात 2। तो अपने पास फॉर्मूला था a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह तो अपने पास रखा है x² और b की जगह रखा है अपने पास x माइनस z²। ठीक है,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस, एक बार पहले माइनस में लेते हैं, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, और एक बार लेते हैं अपने पास प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं अपने पास ये वाला, ये वाला देखते हैं। तो वापस वही हो गया, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो इधर अपने पास ए की जगह क्या रखते हैं, एक्स, और बी की जगह रखते हैं एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जेड, और दूसरी बार प्लस में, तो एक्स माइनस एक्स, ये एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में, और इसको सेम एज इट इज रखना है, और प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर देखते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है, एक्स माइनस, ये माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो प्लस, अब इधर x प्लस एक्स माइनस जेड। अब ये वाला देखते हैं, एक्स स्क्वायर, ये वाला क्या हो जाता है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस 2ab। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, एक बार करेंगे x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2x और z। ठीक है, अब क्या है अपने पास आगे, x से x कैंसिल हो गया तो हो गया z, ये हो गया x प्लस x 2x माइनस z, और इधर x और x 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड। तो ये वाला हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, लास्ट देखते हैं अपने पास, लास्ट दिया है, तो a की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और फिर दिया प्लस में b की घात 4। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, a की घात 2 माइनस b की घात 2 का होल स्क्वायर 2। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का अथवा वाला देखते हैं, जिसमें पहला देखते हैं माइनस 36y3 का भाग देना है 9y स्क्वायर में। तो देखते हैं, अब इधर देखिए 2y से 2y गए तो इधर 1y, और 9 को 36 से काट दिया तो 4 बार, तो क्या आ जाएगा -4 और 1y। ठीक है, इसी के साथ दूसरा 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 और प्लस 5y की घात 4। तो ये पूरे बट्टे में दिया है y की घात 4। तो इसको पहले तो अलग अलग कर देते हैं, 4 माइनस 4y की घात 6 अपॉन y की घात 4 प्लस 5y की घात 4 अपॉन y की घात 4। ठीक है, तो इधर y की घात 4 से 4 गई, इधर से 4 से 4 गई, और इधर भी 4 से 4 गई। तो अपने पास क्या आ गया,
3y⁴ माइनस y⁻37, 4 गई तो 2 + 5, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरे में अपने पास क्या दिया है, 10x - 25 अपॉन 2x - 5। तो इधर देखते हैं अपन, देखिए इन दोनों में कॉमन ले लिया अपने पास 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 का भाग 10 में 2 बार, 2x - 5 का घात 25 में 5 बार अपॉन 2x - 5। तो 2x - 5 से 2x - 5 गए तो क्या आ गया अपने पास, 5। लास्ट वाला देखते हैं 4, इसमें दिया है 26xy x + 5 और xy - 4 अपॉन 13xy - 4। ठीक है, तो y - 4 से y - 4 कैंसिल, 13 का भाग 26 में 2 बार और x से x कैंसिल, 13 का भाग 26 में 2 बार, x गया तो y रहा अपने पास x + 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पहला देखते हैं। ठीक है, पहले पे अपने पास क्या x y z का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इधर देखिए ये है 90 डिग्री का कोण, तो इसके सम्मुख शीर्षाभिमुख कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो x का मान अपने पास हो गया 90 डिग्री। फिर देखिए ये वाला एक त्रिभुज बन गया, जिसमें दो भुजाएं, दो कोण तो दिए हुए, तीसरा निकालना है। तो अपने पास त्रिभुज है DOC में। ठीक है, तो दो कोण तो दिए अपने पास, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180, जिसमें D का मान दिया है y प्लस O का मान अपने पास आ गया 90 डिग्री और C का मान दिया है 30 डिग्री बराबर 180। तो y बराबर 90 और 30 कितने होते हैं, 120। तो 180 में से 120 करेंगे तो y का मान आ गया अपने पास 60 डिग्री। ठीक है, और z का क्या हो जाएगा, z और y दोनों क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो z का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एकांतर कोण बराबर होते हैं कोण z और कोण y। तो z का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोण z बराबर 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका। तो दूसरे वाले में अपने पास दिया है y का मान हो गया, इसके सम्मुख है, तो सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर। तो y का मान हो गया अपने पास 80 डिग्री और ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री और x क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण क्या होंगे, एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के। तो x + 80 बराबर 180। तो x बराबर 180 माइनस 80 गए तो x का माना गया अपने पास 100 डिग्री। ठीक है, इसका अथवा वाला देखते हैं। तो अथवा वाले में पहला आमने सामने वाला सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर हो गया अपने पास 112 डिग्री और अब ये त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज में एक कोण दिया है 112 और एक दिया है 40 डिग्री। और तो x का मान क्या हो जाएगा, अपने पास एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ACD में। तो देखिए एक तो हो गया 112 और एक हो गया 40 और एक हो गया x बराबर 180। 40 और 112 कितने हो जाते हैं अपने पास, 180 माइनस कर देंगे, 40 और 112 कितने हो जाएंगे, 2
4 और 1 5 और 1 152। तो 180 में से 152 गए तो कितना हो जाएगा 28 डिग्री। और ये अपने पास ये वाले x और z क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो z का मान भी क्या होगा 28 डिग्री। ठीक है, एकांतर कोण। दूसरा देखते हैं इसका, जिसमें आसन कोण, ये दोनों पास वाले कोण क्या होता है आसन कोण। आसन कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग 180 डिग्री। आसन कोण है 3x + 2x बराबर 180 डिग्री, 5x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा 180 में 5 का भाग दे दिया तो कितनी बार गया 3 बार 15, 3 6 37। तो x का मान कितने पास क्या आ गया 37 डिग्री। तो 3 को 37 से गुणा करेंगे तो 18 1 और 9 1 10। तो पहला कोण बड़ा वाला तो ये तो आ गया है 108 और 2 × 37 तो ये आ गया अपने पास 72 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, जिसमें पैमाना पहले तो देखते हैं। पैमाना x अक्ष और एक होता है अपने पास y अक्ष। तो x अक्ष 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हो गया y अक्ष। तो x अक्ष कौन सा हो गया ये वाला और y हो गया अपने पास ये वाला। मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए 0। तो x अक्ष पे क्या मान लिया अपन ने वर्ष। ठीक है, और y अक्ष पे मान लिया घायल लोगों की संख्या। ठीक है, तो वर्ष तो अपने पास हो गया, मान लेते इधर 2017, 18, 2019, 2020 और 2021। और इधर मान ली संख्या 5 10 15 20 25 30 और 35। ठीक है, तो 2017 में देखते हैं। 2017 में 17 लोग घायल हुए थे, तो अपने पास 2017 में हो गए इधर 17। ठीक है, 2018 में देखते हैं 20 लोग घायल हुए थे, 2018 में 20। और 2019 में देखते हैं 12, 2019 में 12, 2020 में 32। तो 2020 में हो गए अपने पास 32। और 2021 में देखते 23 लोग, तो 2021 में दिया है 23। तो इधर ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगले में अपने पास दिया है वर्ष 2012 में बिक्री कितनी थी। ठीक है, तो वर्ष 2012 में बताना है, 2012 है। और बिक्री कितनी हुई थी अपने पास 4। तो 2012 में अपने पास बिक्री हुई थी 4 करोड़। 2016 में देखना है, 2016 में कितनी बिक्री हुई थी अपने पास 8 करोड़। 2012 व 2013 की बिक्रियों का अंतर, 2012 में कितनी थी 4 करोड़ और 2013 में थी 7 करोड़। तो 7 - 4 तो 3 करोड़। ठीक है, और सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई थी, तो 2015। 2015 में सबसे अधिक थी। इसी के साथ मॉडल पेपर 3
कंप्लीट।